अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने ख़िताब किया, गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज हो रहा है और इमरान ख़ान साहब ने टेलीफोन लिंक के थ्रू, वीडियो लिंक के थ्रू उन्होंने ख़िताब किया तमाम लोगों से और उन्होंने ये कहा कि 70 साल ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे। इस टाइम पे पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, बुरे हालात हैं हर तरफ। इमरान ख़ान साहब ने ये भी कहा कि मुल्क अंधेरों में डूब रहा है और अपने दौर का थोड़ा सा हवाला दिया कि हमारे दौर में मईशत 6% थी, 6% ग्रो कर रही थी 6% पे। और ये भी कहा कि अब किसान, ताजिर, कारोबारी हजरात, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स आज इस दौर में परेशान है और इस सब का मलबा अब की हुकूमत पर खान साहब ने डाला और कहा कि जो अब वक्ती हुकूमत आई, जो कुछ भी हुआ जिसको खान साहब रजीम चेंज का नाम देते हैं, जो रजीम चेंज हुआ उसमें आई नई हुकूमत, उनको आड़े हाथों लिया। और ये भी कहा कि पहले ये कहते थे कि असेंबलियाँ तहलील कर दो और अब जब असेंबलियाँ तहलील कर दी हैं तो अब ये इलेक्शंस नहीं कराते, इलेक्शन से भाग रहे हैं। और यही मुतालबा था जब खान साहब हुकूमत में थे, उस टाइम पे मुतालबा अभी वक्ती हुकूमत का PDM पार्टियों का ये था कि खान साहब इलेक्शंस करवाएं। अब जब वो ख़ुद हुकूमत में आ चुके हैं तो खान साहब अब ये मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह PDM इत्तेहाद ये नहीं चाहता कि इलेक्शंस कराए जाएँ, बल्कि वो एक ही बात पर अभी तक कायम है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे। इसके साथ ही खान साहब ने यह भी कहा कि मैं उन पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। इस बात के थ्रू खान साहब ने काफ़ी सारे लोगों को आड़े हाथों लिया। ज़ाहिर है नून लीग की क़यादत इस टाइम पे नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं और आसिफ अली जरदारी को देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दो बड़ी पार्टीज़ हैं, PDM की दो बड़ी जमातें हैं और इन दोनों के स्टेक्स बहुत से बाहर हैं, ब्रॉड प्रॉपर्टीज़ हैं, कारोबार हैं, बड़ा कुछ है। सो इमरान खान साहब ने ये बातें अपने तमाम सुनने वालों से, तमाम ऑडियंस से की और गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि गवर्नर साहब की तरफ से ये कहा जा रहा था कि शायद वो डिनोटिफाई करेंगे चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही को, और गवर्नर साहब की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया, कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल करें। अदम एतमाद आई चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ और उसके बाद ये कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट हासिल करें, जिसके जवाब में सब्तैन खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने ये कहा कि एतमाद का वोट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेशन चल रहा है, तो नया सेशन कॉल नहीं हो सकता। जब तक नया सेशन कॉल नहीं होगा, एतमाद का वोट हासिल करने की तमाम रूटीन नहीं आएगी। PTI का मौक़िफ़ आपको बताऊं, काफ लीग का मौक़िफ़, उनका जॉइंट मौक़िफ़ ये है जिसमें फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा और बाकी तमाम क़यादत ने भी ये कहा कि हम एतमाद का वोट लेना चाहते हैं और हम ले सकते हैं एतमाद का वोट, हमें इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन देयर शुड बी द राइट टाइम। यानी एक दिन का वक्त दिया गया गवर्नर साहब की तरफ से और क़यादत की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अगर हमें मुनासिब वक्त दिया जाए तो हम एतमाद का वोट ले सकते हैं, हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। गवर्नर साहब ने जो लेटर लिखा, उस लेटर के अंदर उन्होंने दो चीज़ों का रेफरेंस दिया। एक, उन्होंने ये कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब चौधरी शुजात का एतमाद खो चुके हैं। चौधरी शुजात ज़ाहिर है चेयरमैन पार्टी के ज़रूर हैं, लेकिन पार्लिमानी लीडर जो होगा एक्चुअली उसके थ्रू जो है सारी बात चलती है, पार्लिमानी लीडर चौधरी शुजात नहीं है। सो उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात का एतमाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब खो चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये बात की कि सरदार हुसैन बहादुर खान दरिशक जो हैं वो नाराज़ है, यानी कुछ नाराज़ अरकान की बात की और साथ बात की चौधरी शुजात की अपने उस नोटिफिकेशन के अंदर। और उसके बाद उन्होंने इसको बेस बनाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि CM पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट हासिल करें ताकि अपनी CM शिप बरकरार रखें। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से काफ़ी मुतादिद बार ये बयान दिया गया कि अगर वो ये एतमाद का वोट, कल शाम 4 बजे की डेडलाइन दी गई और ये कहा गया कि अगर 4 बजे तक ये एतमाद का वोट हासिल नहीं करते तो फिर इनको डिनोटिफाई गवर्नर की तरफ से कर दिया जाएगा। कुछ बातें ये भी सामने आई कि शायद सब्तैन खान साहब जो है सदर मुमलिकत को अब ये लिखेंगे कि गवर्नर ने गैर आइनी इक़दाम किया है, सो इनको हटाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हमारे सामने देखने में चीज़ें नहीं आई और अभी तक यही कहा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सुहेल राना साहब, MPA हैं PTI की। मैडम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी बहुत शुक्रिया। मैडम, इमरान खान साहब का खिताब अभी हमने सब ने सुना, जो बातें उन्होंने की हैं और आप अभी उनके साथ मौजूद ही हैं, तो किस तरह से आप देख रही हैं, क्या असेंबलियाँ तहलील होंगी मैडम या ये मामला इसी तरह लिंगर ऑन होता रहेगा? देखिए, इमरान खान साहब का तो बिल्कुल इरादा मजबूत है। इंशाअल्लाह हम असेंबलियाँ जरूर तहलील करेंगे, क्योंकि देखिए इमरान खान की गवर्नमेंट दो अपनी हुकूमत को तोड़ना इज नॉट अ जोक, लेकिन इमरान खान साहब
इलेक्शन तक भी वेट कर सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने ये इक़दाम सिर्फ और सिर्फ आवाम की सूरत हाल को, जो पाकिस्तान जिस तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और महंगाई का जो आलम है और जो सूरत हाल है उसके पेश नजर वाहिद हल अगर पॉलिटिकल इस्तेकाम आएगा, जो लोग आवाम का मैंडेट लेके आएंगे 2/3 अक्सरियत के साथ जो गवर्नमेंट आएगी उस पे बाहर इन्वेस्टर्स का भी एतमाद होगा, वो आपका इकोनॉमी सेटल्ड होगी, इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। इस टाइम में जो हालात है वो बहुत ही खराब है। आप समझ सकते हैं, आप भी अवाम का हिस्सा है और आपको अंदाजा है। ज़ाहिर है मैडम, जो ये हुकूमत आई, इक़्तिदार में आए थे, इन्होंने हम सब से वादे किए थे कि हम आएंगे तो चीज़ों को बेहतर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने में हमारे सामने नहीं आया, बल्कि हालात मज़ीद बिगाड़ की तरफ चले गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब साथ ही अगर हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मामला देखें तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद भी थोड़े से रिलक्टेंट थे, वो चाहते थे कि असम्बलियाँ तहलील ना हो, और जिसमें आज शहबाज शरीफ साहब ने ये भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने गवर्नर को मना कर दिया है कि उनको डीनोटिफाई ना किया जाए, और ये मेरे ख्याल कानूनी टीम से मुशावरत के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। सो क्या आपको लगता है कि जो हुकूमत चाह रही थी, हुकूमत वक्त यानी वफाक जो चाह रहा था कि असेंबलियाँ तहलील ना हो और अपने वक्त पर इलेक्शन हो, उसी तरफ जा रहे हैं, मामला वहीं जाएगा और इसी तरह लिंगर ऑन होगा और इन दी एंड इलेक्शंस अपने टाइम पर ही होंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कोशिश हमारी देखा यही, मैं कह रही हूँ आप हुकूमतें मुतहम्मिल हो सकती हैं कि वो इलेक्शन तक इंतजार करें, ठीक है, लेकिन ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ठीक है, जिस तेजी से मुल्क का मईशत गिरावट का शिकार है और लोगों की जिंदगियों में प्रॉब्लम है, ये सब चीजें करने अगर हमारा मकसद हयात ये होता कि हम अपने मुकदमात खत्म कर लें, अपने आप को इजीली कर लें, कवानीन की तरमीम कर लें, नैब को खत्म कर दें और ये तमाम चीजें कर लेते, तो फिर हमारी जिंदगी भी ये सोच के इनकी तरह अवाम का तो उन्होंने एक लम्हा ना सोचा। अवाम के महंगाई के रोने रोते थे कि हमारे दौर में, लेकिन जो आज सूरत हाल है, ये मुझे बताइए दिल पे हाथ रखकर कि हालात इतने ज्यादा खराब है और उनके दिलों में आवाम का कोई एहसास ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं है। लेकिन आज ये वक्त है, ये लम्हा फिक्रिया है, मुल्क मुकम्मल नहीं हो सकता। लोगों की एलसियां नहीं खुल रही, कंटेनर्स के कंटेनर्स पड़े हैं, लोग आटा, ये चिकन की कीमत, दाल, सब्जी, ये कीमतें एक आम आदमी के अप्रोच से बहुत दूर जा रही हैं, खाने पीने की किल्लत हो जाएगी। आपके जो हालात है ये बहुत ही जो है तकलीफ दे सूरत हाल है। इसका वाहिद हल सियासी इस्तेकाम और उसके बाद मुल्क में बेहतरी आएगी। मैडम, तो इलेक्शंस की तरफ अगर जाते हैं, सपोज अब ज़ाहिर पीडीएम की इत्तेहाद है पूरा और वो सब जमातें इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे आपके खिलाफ, और ज़ाहिर है उनकी भी एक पावर है, जहाँ जहाँ पे उनका वोट बैंक है, कोशिश तो वो करेंगे दोबारा से जीतने की। अगर आप लोग आ जाते हैं इक़्तिदार में तो ये तमाम हालात को टैकल करेंगे और क्या आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकेगा, या फिर से यही बातें जो हम सुनते हैं कि हमें टाइम चाहिए, 2 साल 3 साल 4 साल का वक्त दरकार है हालात ठीक करने में, मईशत को बेहतर करने में, क्या यही बातें सुनने को मिलेंगी या कुछ बेहतरी आप लोग ले आएंगे फौरन से, क्विक रिलीफ की तरफ आप लोग जाएंगे? इंशाअल्लाह। देखिए, इस पे हम साथ साथ वर्किंग कर रहे हैं, ना सिर्फ इंतखाबात की तैयारियां, हमारी पूरी वर्किंग है। जहां तक इनकी बात है कि इनके साथ लोग खड़े, ये तो अपने घर से बाहर मस्जिदों में नमाज तक पढ़ने नहीं जा सकते, अवाम में ये निकल नहीं सकते, तो अवाम से वोट क्या लेंगे? अब अवाम की सोच, इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम की सोच बदल दी है। लोग अब पॉलिटिकली बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो गए हैं, उन्हें सिचुएशन समझ आ गई है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ने कोविड के बदतरीन हालात में भी मुल्क की मईशत को संभाला था, तो इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे इमरान खान और उनकी टीम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस बुरहान से निकालेगी, लोगों का एतमाद बहाल होगा, ओवरसीज हमारे साथ खड़े होंगे, इंशाअल्लाह आप देखिएगा। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सी बातों का इमरान खान साहब ने भी एतराफ़ भी किया कि जो गलतियां उनसे हुई है, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना करूं। देखिए उनका भी ये भी ज़रफ चाहिए होता है ना कि कोई अपनी गलती तस्लीम कर ले। हमारी पहली बात थी और उन्होंने इंशाअल्लाह ताला, हर इंसान अपनी गलती से अगर सीखे और उसको एडमिट कर ले तो उसमें बेहतरी आती है। मैडम, ये तजर्बाकार लोग थे, कहते थे हमारे पास 30 साल का तजर्बा है और हम आएंगे। तजर्बाकारों ने क्या किया है? तो अब आप लोगों के पास तो इतना तजर्बा भी नहीं है, तो आप समझती हैं कि आप मईशत को संभाल लेंगे इस मुल्क में? जो हमारे पास तजर्बा, आपके पास इस हकदार भी नहीं है जो डॉलर को कंट्रोल कर सकते हो, तो क्या
तो क्या आप अल्लाह का संभाल शुक्र लेंगे? है हमारे पास इसादार नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास मुल्क को तबाह करने का तजर्बा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अपने केसेस खत्म करवाने का तजर्बा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अवाम के मुफादात को कुचल कर अपने मुफादात हासिल करने का तजर्बा नहीं है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। तो जो केसेस इमरान खान साहब पे बन रहे हैं मैडम, वो तो खत्म करवाने ही पड़ेंगे आपको जब आप इक़्तिदार में आएंगे। देखिए जी, इमरान खान साहब पे ये कहते हैं झूठे चांद पर थूकने से थूक अपने मुंह पे ही आती है। ये हमारा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन्होंने क्या गंदी चाल नहीं चली। हर किस्म का जो एक घटिया तरीकेकार हो सकता था। बीबी मरियम साहबा जो है वो जिस किस्म की इनकी पॉर्न फैक्ट्री से जिस किस्म का मवाद निकल सकता था निकल सकता था वो उन्होंने किया, लेकिन उनको वह शर्म आनी चाहिए कि कैसा माशरा जिसमें जो अल्लाह के नाम पे बना, जो कल्बे पे बना, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पे बना, इसमें औरतों के हवाले से किसी को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, रिश्तों का तकद्दुस बर्बाद हो गया। ठीक है, ये हुकूमत का कारनामा है। मैडम वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। इमरान खान साहब ने जो तोशाखाना की घड़ी बेची, क्या आपको नहीं लगता कि जिस कैलिबर के वो इंसान है उन्हें अपनी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी, या उन्हें तोशाखाना से एटलीस्ट, क्योंकि वो एक नए पाकिस्तान की बात करते थे, हमेशा हम सबको बताते थे कि मैं रिवायती सियासतदान नहीं हूँ, तो उन्हें ऐसा कोई तोहफा लेकर बेचना नहीं चाहिए था जबकि वो हुकूमत का तोहफा था। तो क्या आपको नहीं लगता उन्होंने गलत किया? देखिए, अगर एक कानूनी तौर पर किसी चीज की गुंजाइश मौजूद है तो उस करने में कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है, और लेकिन जो उन्होंने किया डिक्लेयर भी कर दिया, बता भी दिया। बहरहाल आप यकीन माने, उस आदमी जो एक आदमी एक शर्ट पे साइन कर देता है उसकी कीमत 17 करोड़ लग जाती है, वो जो प्लास्टर उतारा है उसकी बोली 25 करोड़ लग जाती है, वो इन घड़ियों का, इन पैसों का मोहताज है। तो मतलब क्या जरूरत थी उन्हें तोहफे बेचने की? और जो जाहिर अब जो सारा गंद उनके ऊपर डला वो इसी वजह से डला कि उन्होंने तोशाखाना के बेचे। नहीं बेची लोग सब जो साथ होते हैं वो बेच जा देते हैं, क्योंकि ये एक मामूली सी चीज है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। गाड़ियां बेचना ही ममनू है, इनसे पूछे ना हिसाब लेना, तोशाखाने का हिसाब लेना है तो फिर आज से जब से तोशाखाना बना और आज तक के जितने लोगों ने क्या क्या निकाला उसका हिसाब कर लें। हम तो घड़ी की कीमत भी अदा कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम जो कीमत बनती थी वो अदा भी की। तमाम चीजों के बावजूद इन लोगों का हिसाब नहीं, बात कौन कर रहा है? चोर डाकू लुटेरे ये लोग बात करेंगे इमरान खान को, ये माफ करेंगे सब मिलकर इमरान खान के तस्मे को भी नहीं छू सकते। तो इमरान खान तो बहुत बड़ी बात है, जो शख्स गोलियां खा के आवाम के लिए खड़ा हो, जो शख्स अपनी हुकूमतें खुद करा के आवाम के लिए इलेक्शन में जाना चाहता हो, उस शख्स के का मुकाबला ये करने का तस्वर भी ना करें। बिल्कुल, लेकिन उसी शख्स से मैडम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो तोशाखाना की कोई चीज़ ऐसे तहाइफ बेचेंगी और खुद से कोई चीज़ हासिल करेंगे, जबकि वो इस कैलिबर के आदमी है कि एक शर्ट साइन करे तो 14 करोड़ की ऑक्शन हो जाती है एंड ऑल दैट। तो मेरे हिसाब से वो शायद उन्हें नहीं चाहिए था कि ये एक मौका भी वो अपनी अपोजिशन को फराहम करते कि वो इनके खिलाफ इतनी सारी बातें कर सकती, तो शायद ये नहीं करना चाहिए था इमरान खान साहब को। योर पॉइंट मैडम। एक चीज हो गई मे बी उनको शायद इस चीज का पता भी ना हो, चीजें हो जाती हैं, तो ही शुड पॉइंट आउट द नेम जिसने किया। आई मीन उनको फिर अपने ऊपर ना ले वो, और ही शुड पॉइंट आउट। मुझे इस चीज का नहीं पता, ये एक निजी मामला है, ठीक है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं देता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैडम सादिया हमारे साथ मौजूद थी और काफ़ी सारे साथ हमने किए। मैडम सादिया से जानने की कोशिश की कि जो सारा तोशाखाना वाला मामला है इमरान खान साहब का, ज़ाहिर है अपोजिशन को बहुत मौका मिला उनकी किरदार कुशी करने का, और जो भी अभी बातें चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना की घड़ी और खाना काबा का जो एक मॉडल था उस पर जो सब कुछ किया, ज़ाहिर है कहने को तो एक बात है, इमरान खान साहब का राइट था, हर वज़ीर आज़म का राइट होता है कि वो चाहें तो उस तोहफे को बेच सकते हैं, लेकिन शायद अवाम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इमरान खान से, चूँकि इमरान खान साहब एक नए पाकिस्तान एक बात करते थे, एक नए तरीक़ेकार की, एक नए सियासतदान की, वो रिवायती आम सियासतदान नहीं थे, ये कहा जाता था उनकी तरफ से। इसलिए शायद ये सवाल बार बार हम लोग पूछते हैं और यही इसी का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि एक शख्स जो अपनी शर्ट साइन करे और 17 करोड़ रुपए की ऑक्शन हो जाए, एक अपनी उनका प्लास्टर उतरे, जिस तरह से मैडम सादिया बता रही थी कि उनका प्लास्टर उतरे तो वो ऑक्शन हो जाए करोड़ों रुपए का, उन्हें क्या ज़रूरत थी तोशाखाना की घड़ियाँ या कुछ और तहाइफ लेकर ये सब कुछ करने की। एनीवेज़ ये सारी सूरत हाल थी। बात हम करेंगे फिर से पंजाब हुकूमत की। इमरान खान साहब ज़ाहिर है इस टाइम पे जो चल रहा है पंजाब के अंदर,
इस टाइम पे पंजाब की जो सूरत हाल चल रही है, गवर्नर साहब और जो मामला सीएम पंजाब का और गवर्नर का चल रहा है, इस सब पे बात करेंगे। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे हम पंजाब की सियासत की और खूब सर्दी है लाहौर के अंदर, लेकिन सियासी पारा फुल टाइम हाई है लाहौर में। और यहाँ पर तमाम जमातें, जो वो इत्तेहादी जमात हो पीडीएम की, वो पीटीआई हो या काफलीग इत्तेहादी हो पीटीआई के साथ, हर शख्स जो है इस टाइम पे सियासी गहमा गहमी में मसरूफ़ है। और अगर हम बात करें थोड़ी सी, जो यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस टाइम चल रही थी वो थी गवर्नर पंजाब और चौधरी परवेज़ इलाही सीएम पंजाब के माबैन। और गवर्नर पंजाब ने ये कोशिश की कि सीएम पंजाब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले उनके खिलाफ आया और फिर उन्होंने ये कहा कि आप कॉन्फिडेंस का वोट लें, एतमाद का वोट लें पूरे पार्लियामान से, और उसके बाद अगर आप ये वोट नहीं लेते तो फिर आप डीनोटिफाई हो जाएंगे, और अगर आप ये वोट ले लेंगे, एतमाद का वोट हासिल करेंगे, तो यू कैन स्टे एज अ सीएम पंजाब। और ये सब बात की गई, लेकिन खैर इन दी एंड गवर्नर साहब की तरफ से अभी तक डीनोटिफाई नहीं किया गया। और हमारे ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शायद वो डीनोटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है उन्हें कि आप डीनोटिफाई नहीं करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। और ये मामला इसी तरह जो है वो लिंगर ऑन होता रहेगा। और शायद काफ़ी सारे लोग जो ये चाह रहे थे कि इस मामले को लिंगर ऑन होना चाहिए, इसी तरह से लिंगर ऑन हो रहा है। सो सीएम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ही रहेंगे। और ये इसी तरह अगर 1-2-3 माह गुजर जाते हैं इस मामले को इसी तरह लिंगर ऑन होते हुए, तो मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिकली इलेक्शंस डेट आ जाएंगे, जो अगस्त में कहा जा रहा है कि अगस्त में अगले इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे। सो डिमांड वफाक की भी पूरी हो जाएगी और शायद पंजाब की हुकूमत का वक्त भी इसी तरह गुजरता रहेगा। पीटीआई ने एक बात जो की, उन्होंने ये कहा कि अगर पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी तो हम केपीके की असेंबली भी तहलील नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कह दिया कि केपीके असेंबली को तहलील करना इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पंजाब असेंबली। पहले पंजाब असेंबली तहलील करेंगे तो केपीके असेंबली तहलील करेंगे। अगर पंजाब असेंबली नहीं होगी तो केपीके असेंबली को भी नहीं तहलील किया जाएगा। अब इस सब केस के अंदर मियाँ मंजूर वटू केस का जिक्र करूँ तो ज़ाहिर है एक ऐसा केस था पास्ट हिस्ट्री के अंदर जिसका जिक्र हो रहा है, और सब्तान खान साहब ने भी इसको रेफ़र किया कि मंजूर वटू साहब जो है वो सीएम थे, उनके ख़िलाफ़ केस बनाया गया। और मंजूर वटू साहब की अपनी राय ये थी कि जब मेरे खिलाफ़ ही केस बना तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मेरी पार्टी के नहीं थे, सो मैं गवर्नर के ख़िलाफ़ रिटेलिएट नहीं कर सका, गवर्नर के ख़िलाफ़ मैं कुछ भी वहाँ पर नहीं कर सका। और अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मेरा होता, जिस तरह से आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी एक ही इत्तेहादी जमातों के हैं, और वो कह रहे थे कि हम अगर उस वक्त ये सिचुएशन होती तो हम गवर्नर के ख़िलाफ़ भी इकदाम कर सकते थे, गवर्नर को चैलेंज कर सकते थे। और लेकिन उस वक्त चूंकि उनके साथ इत्तेहादी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं थे, राजा फारूक को गवर्नर बना दिया। राजा फारूक साहब जो है वो गवर्नर थे उस टाइम पे, उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कोई तारीख नहीं दी इनको, और ये कहा कि आप सीएम मजीद नहीं रहेंगे, और इनकी जगह आरिफ नकवी साहब को सीएम बना दिया पंजाब का। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला गया और लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल किया इन्हें, और 10 दिन के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा कि आप विद इन 10 डेज़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और अपना वोट लेकर दोबारा से आप जो है वो सीएम पंजाब रह सकते हैं। और फिर सब ये मामला जो हुआ मंजूर वटू साहब के दौर के अंदर, मियाँ मंजूर वटू सीएम पंजाब थे, और साथ ही फिर कुछ और बातें कुछ और माहिरीन की तरफ से ये भी कहा गया, जो शाहिद हामिद साहब है साबिक गवर्नर, उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास शायद कोई आने इख्तियार नहीं होता। हमारे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अरशद साहब, नून लीग के रहनुमाए। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जी थैंक यू वेरी मच। राना अरशद साहब, अब जो सिचुएशन चल रही है, वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया है गवर्नर को कि सीएम साहब को डीनोटिफाई ना करें, और कानूनी माहिरीन की राय को देखते हुए उन्होंने ये बात की है। तो आपको क्या लगता है कि सर अब डीनोटिफाई तो अब सीएम साहब नहीं होंगे, तो क्या वो असेंबली तहलील की तरफ जाएंगे या किस तरफ जाएगा ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जमहूरी लोग हैं और वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल कहा है कि इसको रिव्यू करे। हमारी लीगल टीम ऑन बोर्ड है और वज़ीर दाखिला साहब और हमारे पीडीएम का जो इजलास है वो जारी है, और गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब मौजूद हैं। और इशू ये है कि इमरान खान ने तो असेंबलियां डिसॉल्व करनी थी,
ठीक है। अब आज का उनका खिताब और वो धीमे धीमे सहमे सहमे आज जबान और टांगे दोनों कांप रही थी इमरान न्याजी की। ठीक है। और ये ड्रामे से बाहर नहीं आता और चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर लोग एहतजाज कर रहे हैं कि वो महकमा हेल्थ और महकमा पब्लिक हेल्थ के लोगों के इश्यूज रिजॉल्व करें, तो वो नहीं करते और गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं। ये मुजाहरा करना हमें भी आता है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज साहब की तरफ से डायरेक्शन है कि हमने आइन से बालातर होकर कुछ नहीं करना। ठीक है। हमने 1973 के आइन के मुताबिक गवर्नर को ये आपके आइन ने इख्तियार दिया था जी। कि जब सूबाई कबीना के वुज़रा रिजाइन कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के रवैये पर, और जब पीटीए के एमपीएस रिजाइन कर रहे हैं, तो ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर गवर्नर साहब ने ये मौके के मुताबिक अपना अख्तियार सही इस्तेमाल किया था कि चीफ मिनिस्टर इत्मीनान का वोट लें। ठीक है। और जिसको स्पीकर साहब सप्तान खान साहब जी, जी। अच्छे आदमी हैं, मेरे कलीग रहे हैं, जेंटलमैन हैं, और उनको क्योंकि इमरान खान ने जो डायरेक्शन दी, और ये आप देखें कि 2 दिन पहले आपस में लड़ रहे थे। इमरान खान की तकरीर के बाद परवेज लाही साहब का एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देना, ठीक है। और ये कहना कि अब बाजवे का अगर नाम लेंगे तो फिर मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूंगा। ठीक है। तो आज इमरान खान ने अपने खिताब में जनरल बाजवे का नाम नहीं लिया, बल्कि 8-10 दफा तस्बीह पड़ी है, एक आदमी ने ये किया, एक आदमी ने फलां किया, फलां किया, फलां किया। अब इशू तो ये है कि इमरान न्याजी बताए कि इसने 9.5 साल खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को क्या दिया। वो तो दिवालिया हो चुके हैं, वहां तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं। जो बन्नू के हालात हैं, वहां की पुलिस, वहां की सीटीडी जो है, वो इस चीज के मुतहम्मल ही नहीं हो सकते कि वो दहशतगर्दों का मुकाबला करे। और इमरान खान ने महमूद खान को यहां बिठाया हुआ है, वहां खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। और उसके साथ साथ पंजाब की लाहौर की पुलिस जो है वो 4 से 5 हजार इमरान खान की ड्यूटी पर डिप्यूट है। और बनी गाला को देखें, फिर जमान पार्क को देखें कि सैकड़ों मुलाजमीन उसकी ड्यूटी पर हैं, और जमान पार्क में जो रहायशी है उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान की टांगे कांप रही हैं। ये असम्बलियां डिसॉल्व नहीं करेगा, लेकिन हम बिल्कुल अपनी लीगल टीम के साथ ऑन बोर्ड हैं, और इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह पंजाब की आवाम को अच्छी खबर देंगे। हम समझते हैं कि आईनी तौर पर 5 साल के लिए ये असम्बलियां वोट लेकर अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, तो फिर इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। इमरान खान को और परवेज लाई को पंजाब के इश्यूज को टेकअप करना चाहिए। जो 2200 रुपए गंदम खरीदी थी, आज 4,4500 रुपए गंदम का रेट हो चुका है। गरीब बेयारो मददगार हो चुका है। जो 7 रुपए की रोटी थी वो 15 रुपए की हो चुकी है। नान 25 रुपए का हो चुका है। और माफियाज छाए हुए हैं पंजाब के अंदर। ठीक है। और मैं समझता हूं कि इमरान न्याजी के बिल्कुल पांव के नीचे अवाम को रोंद दिया जा रहा है, अवाम को पूछने वाला नहीं। और मैं समझता हूं इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, इमरान खान न्याजी की पंजाब में हुकूमत 4.5 साल से है। मरकज का 4.25 साल का हिसाब इमरान न्याजी को देना होगा। ठीक है। और इंशाल्लाह हम अवाम के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि जो कल के सूबाई गवर्नमेंट ने जो गन्ने के सीजन के साथ जिम्मेदार के साथ ज्यादती की और किसान एहतजाज कर रहे थे, तो ये उनकी बात नहीं सुनते। ये आज जो आप देखें कि कैबिनेट की मीटिंग हुई है, 21 पॉइंट एजेंडा, और ये कहना कि तकरीबन 25 या 30 करोड़ रुपए जो वुकला है उनको देने हैं, भाई अच्छी बात है। लेकिन आज याद आया जब असम्बलियां डिसॉल्व हो रही हैं, जब वुकला को इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज वकीलों को वो पैसे देने का
झांसा देकर वो आज उनसे एहतजाज करवा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ये परवेज लाई को नहीं पता कि जो मुल्तान में उसने वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल शुरू किया था, उसके फंड भी नहीं दिए, और आज कहते हैं कि वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो भाई 4.5 साल तो तुम्हारी गवर्नमेंट थी पंजाब में, लाहौर का बेड़ागर कर दिया, लाहौर की सफाई का बेड़ागर कर दिया, और जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा। पूरे ये देख रहा 36 से 41 जिले तो बना दिए, ठीक है, लेकिन जो नए जिला हैं उनका जो डेवलपमेंट पैकेज होता है और वहां पर जो रहायशें होती हैं उनका तो नामो निशान ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये परवेज लाही और इसका बेटा मुनसुर लाही और मोहम्मद खान भट्टी और इमरान न्याजी और पिनकी पीरनी साहबा, ये इनका गठजोड़ है। ये लोग जो हैं ये हालात को खराब करने के जिम्मेदार हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह हम अपने पॉइंट को स्टैंड कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, और मोहम्मद नवाज शरीफ भी आने वाले इलेक्शन को लीड करेंगे। सर वापस आएंगे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? जी इंशाल्लाह, अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो शेड्यूल आने से पहले मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगे। जो भी इलेक्शन होंगे, वो जिमनी हो या वो सूबाई इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, मियां नवाज शरीफ साहब ही मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे इंशाल्लाह। सर, जो आपकी पार्टी की तरफ से वादे किए गए थे, जो पहले मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना आए, फिर कहा गया इसाकदार साहब आ रहे हैं, वो आएंगे तो आगे मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे, डॉलर को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। सर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और आपके सारे वादे तो अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खोखले ही लग रहे हैं सर। और अभी तक अवाम का यही पुरसाने है, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर, और यही कहा जा रहा है कि पता नहीं क्यों आप लोग महंगाई मुकाओ मार्च के नाम पे आए और क्यों महंगाई के अगेंस्ट आए, और आकर सर हर चीज़ को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया। अवाम के लिए कोई किसी किस्म का रिलीफ नजर नहीं आया। राना साहब, क्या पॉइंट है आपका इस बारे में? ये आप ठीक कह रहे हैं, मरकज की हुकूमत कैमरा ओगरा बिल्कुल खारजा पॉलिसी को देखती हैं, लेकिन तमाम सूबाई गवर्नमेंट जो हैं वो प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं, डीपीओ डीसी होते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है। और जो इमरान न्याजी ने आईएमएफ के साथ झूठे वादे करके उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट किए, ये इमरान न्याजी के एग्रीमेंट से, हमने क्यों कोई नया एग्रीमेंट नहीं किया। ये तमाम एमओयू साइन इमरान न्याजी ने किए हुए थे, जो आज पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम भुगत रही है। और इमरान न्याजी ने तो ना तोशा खाना को छोड़ा, ना पिंडी रिंग रोड को छोड़ा, और ना ही उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्रीज को छोड़ा, ना बीआरटी को छोड़ा। और उसके बाद वो उस्मान बुजदार आज कहां है, पंजाब को तबाह बर्बाद करने वाले, और उसी की कंटिन्यूटी इमरान न्याजी की शक्ल में और परवेज लाही है। हमने तो स्टेट को बचाया, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए ये कि जो इसमें ने इंस्टॉलमेंट आईएमएफ की दी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करके $1 अरब वापस किए। वो कर्जे जो इस न्याजी ने लिए हुए थे, ये 35-38 हजार अरब जो लिया था इमरान न्याजी, दिखाए ना कहां है। हमने तो नवाज शरीफ की क़यादत में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे बनाए थे, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटर भर्ती किए थे। इमरान न्याजी ने 1 करोड़ नौकरी देनी थी और 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। इमरान न्याजी ने 50 लाख घर देने थे और लोगों के, गरीब लोगों के घर इंक्रोचमेंट के नाम पर गिरा दिए, और बनी गाना का 350 कनाल का घर जो है 12 लाख देकर रेगुलर कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट देखें, मिफ्ता इस्माइल साहब की देखें, क्रिटिसाइज करते थे कि 150 रुपए का पेट्रोल इस मुल्क में कौन अफोर्ड कर सकता है, 150 रुपए लीटर पेट्रोल, और कहते थे जो डॉलर की प्राइसेस हैं, जहां पे आज पेट्रोल की प्राइसेस हैं, ये इस मुल्क में कोई अफोर्ड नहीं करता, हम आएंगे तो आपको रिलीफ देंगे। सर 250 रुपया या 225 रुपए लीटर आज पेट्रोल आज 215 पे आया है, क्या ये रिलीफ था आवाम के लिए जो आप लोगों ने दिया था? ये न्याजी से सवाल करेंगे, इधर ही जमान पार कर, वो सारा मलबा आप पे डालते हैं, वो कहते हैं कि जी हम से आप थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर के फासले पर जाएंगे, ये साथ जमान पर बैठा हुआ है। सर वो सारा मलबा आपकी पार्टी पर डालते हैं, न्याजी, और जिसने एमओयू साइन किए आईएमएफ के साथ, और फिर उनके नीचे बिछ गया। स्टेट बैंक का गवर्नर जनरल डॉक्टर रजा बाकर को लगाया, जो आईएमएफ का रेगुलर मुलाजिम था। भाई हमने तो किसान को अल्हम्दुलिल्लाह ये 18,002 अरब रुपए का पैकेज दिया है। हम तो किसान को 13 रुपए बिजली दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जो 3 लाख ट्यूबवेल हैं। हमने किसान को 14,000 की जो डीएपी न्याजी ने की थी, वो हम 9,000 तक रेट लेके आ गए हैं। हम यूरिया की बोरी
ट्रैक्टर था, जो ट्रैक्टर है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंपोर्ट करके आधी कीमत पर दे रहे हैं। लेकिन इमरान नियाजी ने जो काम किया उसका कोई मुझे एक कारनामा दिखा दें। सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया किया और जो MOU साइन किए थे IMF के साथ 300 रुपए पेट्रोल उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। हमने तो कोशिश की है, आपकी बात में बड़ा वजन है, महंगाई है, हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने तो हमें बिल्कुल डायरेक्शन भी जारी की है। और इंशाल्लाह आप देखें कि ये जो इसने ड्रामा किया है 6 माह से ये रोड पर है, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आता। इसके हालात देखकर, इसके करतूत देखकर देखना, हमने आप जरा प्लीज गौर करें, जब 25 जुलाई 2018 को हमने पाकिस्तान दिया था इमरान नियाजी को तो 108 रुपए का डॉलर था भाई। नहीं राना साहब, सारी डायरेक्शन, सारी पार्टी की सारी डायरेक्शन किलो थी, तो ये पौने 4 साल में जो इमरान नियाजी डॉलर को 192 रुपए तक लेके गया, ठीक है, ये उसी की कंटिन्यूटी है। हमने कोई नया कर्जा नहीं लिया, हमने क्यों नया एग्रीमेंट नहीं किया। आज भी IMF हमारे साथ नाराज है, वो प्रोग्राम हमने उसकी मजीद शरायत मानने से इनकार कर दिया है और IMF के साथ रिटर्न एग्रीमेंट इसने किए हैं। हमने कहा कि हम महंगाई नहीं कर सकते, लेकिन इमरान नियाजी ने रिटर्न दिया हुआ है। आप देखें रिकॉर्ड पर है कि इमरान नियाजी ने कहा जी कि हमने जो कर्जे लिए हैं हमें वो वापस करने हैं, हम महंगाई भी करेंगे। शबर ज्यादी की आप स्टेटमेंट देख लें, आप साबका गवर्नर चौधरी सरवर की देख लें कि 6 अरब डॉलर की इवज पाकिस्तान को गिरवी रखा। हमारी कोशिश है और देखना, हमें तो ये 27 किलोमीटर की हुकूमत कहते हैं जी। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में भी नियाजी की हुकूमत, पंजाब में भी, कश्मीर गिलगित में भी। तो ये सूबाई गवर्नमेंट जो है, ये जो यहाँ पर माफियाज पल रहे हैं इमरान नियाजी की शक्ल में और इनको डोनेशन देते हैं, तो ये इन माफियाज को कंट्रोल किसने करना है। देखना, ये हमारे लोगों पर तो आज भी एंटी करप्शन का मुकदमात ये राणा सनाउल्लाह की फैमिली पर बना रहे हैं और मेरे ऊपर भी एंटी करप्शन का मुकदमा है। आपकी पार्टी भी तो मुकदमात इन पर बना रही है और सारा कुछ चल रहा है। जिस तरह राणा साहब आपने भी बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो डायरेक्शंस देते हैं, स्पेशली इंस्ट्रक्शंस देते हैं बाहर से, और वो कहते हैं कि इस तरह किया जाए। क्या वो ये नहीं कहते कि मुल्क की जो सियासी बहरान है इसको खत्म करने के लिए इलेक्शंस करा लें, और क्या फर्क पड़ जाएगा अगर 3 या 4 माह पहले इलेक्शन हो जाए? अब अगर आपके कोई नो टीवी चैनल का जो लाइसेंस है कोई आपको कहे कि यार वो कैंसिल करा लें तो उसके बगैर भी चलता रहेगा, तो नहीं होता। आइन को फॉलो आपने भी करना है, हमने भी करना है। इलेक्शंस का मतलब है आपका लाइसेंस कैंसिल होना। आपका आइन है, आप जिस मुल्क में रहते हैं वो है 1973 का आइन, हमने इसको फॉलो करना है। 5 साल का टर्नओवर मरकज के लिए, 5 साल का टर्नओवर सूबों के लिए। इमरान नियाजी आए ना मरकज में, ठीक है, और आपने अपने इत्तेहादियों को लेकर हमारे खिलाफ अदम इत्तेमाद कर ले, ये उसका आईनी हक है। जैसे हमने अदम इत्तेमाद किया था और आज उसकी सूबों में गवर्नमेंट है, तो वो क्यों अवाम की खिदमत से राय फरार इस्तेमाल क्यों करता है, वो डिलीवर करे ना। आप देखेंगे आज का सूबाई कैबिनेट का 21 पॉइंट्स का एजेंडा और परसों का 34 पॉइंट एजेंडा, ये 34 और 27 आप ये देखें 55 पॉइंट एजेंडा वो है जो इन्होंने 2 साल पहले करना था, तो इमरान नियाजी को याद नहीं आया। और आज झूठे वो आप देख ले कि जितना एजेंडा पॉइंट है वो काम है कि जो हवा में भी नहीं है, जमीन में भी नहीं है, लेकिन झूठ सियासत कर रहे हैं। हम बिल्कुल अवाम को पौने 8 महीनों की जिम्मेदारी मरकज की हमारे ऊपर है, लेकिन उससे पहले खान साहब के ऊपर थी, वो जिम्मेदार है। और देखना कि 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान नियाजी ने रात को 12:30 बजे गवर्नमेंट खत्म हुई थी, तो उस वक्त डॉलर 192 रुपए का था। ठीक है, और देखना ये बिल्कुल हमें हम पॉलिटिकल लोग हैं, मैं अपने हल्के में जाता हूं, मैं अवाम के साथ होता हूं। लेकिन वो 192 का डॉलर आप लोगों के आने के बाद तजर्बाकार टीम आ रही थी, 30 साल का तजर्बा था सर, आपके आने के बाद कम नहीं होना चाहिए था, वो उसको 162 पे आना चाहिए था, 52 पे आना चाहिए था, वो 250 पे चला गया सर। वो इसलिए होना चाहिए था कि जो MOU स्टेट टू स्टेट होते हैं, ये इंटरनेशनल लॉ है कि वो हम रिव्यू चाह रहे थे। पहला 1.5 महीना जब परवेज अलाई इधर था चीफ मिनिस्टर, तो जब मियां शबाशी साहब वजीर आला बने हैं तो 1.5 महीना 1 रुपया भी हमने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। अच्छा, लेकिन IMF ने इंस्टॉलमेंट इमरान नियाजी के दौर में देनी बंद कर दी थी। ठीक है, लिहाजा बराए मेहरबानी होल्ड कीजिए।
राब्ता मुनक़ता हो गया राना अरशद साहब से। कुछ सवाल थे, बहुत शुक्रिया राना साहब हमारे शो में आने का, और कुछ सवाल थे जो रह गए राना साहब से। राना साहब ने कोई 2-3 पॉइंट्स बड़े अच्छे दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शंस अभी हो जाएं तो ये मुतालबा ऐसे है जैसे किसी टीवी चैनल का लाइसेंस कैंसिल होना हो। तो उनकी बात से ऐसा लगता है कि शायद इलेक्शन से इसीलिए भाग रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि अगर इलेक्शंस हो गए तो शायद इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, यानी जो वफाक में बैठे हुए अभी इंजॉय कर रहे हैं शायद इनको वफाक की उस ताकत से और उस इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेंगे। ये राना अरशद साहब की स्टेटमेंट थी जो अभी उन्होंने हमारे शो में दी, और साथ ही काफ़ी सारी बातें उन्होंने की, लेकिन राना साहब की किसी भी बात के अंदर मुझे ऐसी कोई पॉइंट नहीं मिला जिसके थ्रू हमें ये पता चले कि राना साहब या इनकी पार्टी इन आने वाले 3-4 माह के अंदर कोई बेहतरी, कोई रिलीफ आवाम के लिए ला सकते हैं। क्योंकि अभी भी वही रस्मी बातें हैं जो तमाम सियासतदान हमेशा करते हैं, वही रूटीन की बातें की जा रही हैं कि इमरान खान वो कर गया इस मुल्क के साथ जो हमने आके उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक कोई बेहतरी किसी तरफ से नहीं आ रही। हालात जो वो इस मुल्क के हैं, अल्लाह ताला इन हालात के अंदर बेहतरी करे। और इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम आज ख़त्म हो गया। हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बात के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। अल्लाह हाफ़िज़।